नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 56 की। पोस्ट बैग। दिस इज अ सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग विच अलोंग विद लॉक एंड डुप्लीकेट की इज टू बी सप्लाइड बाय रेंटर। ओके, तो नियम ये कहता है कि पोस्ट बैग एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाकघर आपकी डाक यानी कि आपके जो भी पोस्टल आर्टिकल्स हैं उन्हें एक बैग में रखकर देता है। यह बैग, इसका ताला और इसकी जो दूसरी चाबी है यानी कि जो डुप्लीकेट की होती है, हर ताले की दो चाबी होती है ना, एक तो आप अपने पास रखोगे और एक क्या करोगे, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तो जो रेंटर है यानी कि किराएदार है उसे ये स्वयं उपलब्ध करानी पड़ती है। कौन सी तीन चीजें? एक तो बैग, दूसरा ताला और उसकी डुप्लीकेट चाबी। अब सेम पॉइंट को आसान हिंदी में समझेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी, बैंक या बड़े कार्यालय में रोज बहुत ज्यादा डाक आती है, तो ऐसी स्थिति में वह पोस्ट बैग की सुविधा ले सकते हैं। इस सुविधा में डाकघर उस व्यक्ति या संस्था की जो सारी डाक है एक विशेष बैग में रखता है। इस बैग का जो ताला है और इसकी जो अतिरिक्त चाबी है किराएदार को खुद खरीदकर डाकघर को देनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डाकघर उसी बैग में डाक डालकर सुरक्षित रखता है। बाद में किराएदार या फिर जो उसका ऑथराइज्ड प्रतिनिधि होता है वह बैग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एबीसी नाम की एक कंपनी है जिसके लिए हर दिन 100, 150, 200 पत्र या पार्सल प्राप्त होते हैं। तो अब वो कंपनी क्या करेगी, वो पोस्ट ऑफिस जाएगी और वहां पहुंचकर पोस्ट बैग की सुविधा ले लेगी। ठीक है, अब कंपनी ने अपना बैग, ताला और डुप्लीकेट जो चाबी है वो डाकघर को सौंप दी है। अब डाकघर रोज कंपनी की सारी डाक उसी बैग में रखकर कंपनी को दे देता है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो बात ये है कि पोस्ट बैग का बैग, ताला और उसकी डुप्लीकेट चाबी है वो डाकघर नहीं देता, बल्कि इन्हें किराएदार यानी कि जो रेंटर है वो स्वयं उपलब्ध कराता है। ठीक है, सेम पॉइंट अब हम कभी ना भूलें, इसलिए हम इमेज में देखकर भी याद करेंगे। ठीक है, पोस्ट बैग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें डाकघर आपकी डाक यानी कि सारे पोस्टल आर्टिकल्स को एक बैग में रखकर देता है। यह बैग, इसका ताला और इसकी जो डुप्लीकेट की है वो किराएदार स्वयं उपलब्ध कराता है डाकघर को। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, पहली इमेज में आपको दिखाया गया है कि किराएदार ने डाकघर को अपना बैग, ताला और चाबी उपलब्ध कराई है। ठीक है, अब जब भी उसके लिए डाक आती है तो जो भी पोस्टल एम्प्लॉय है वो क्या करता है, सारी डाक उस पोस्ट बैग में रख देता है, ताला लगा देता है। अब क्योंकि इस ताले की दो चाबियां हैं, एक चाबी तो पोस्ट ऑफिस के पास है, दूसरी चाबी किसके पास है, जिस व्यक्ति ने पोस्ट बैग किराए पे लिया है। तो ठीक है, ताला लगा के वो पूरा बैग किसे हैंडओवर कर देगा, रेंटर को, और उसके बाद रेंटर की सारी डाक उसमें सुरक्षित है। अब वो ताला खोलेगा और अपनी डाक रिसीव कर लेगा, पढ़ लेगा कि उसमें क्या मैसेज है, पर्सनल मैसेज है, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है, क्या चीज है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने पढ़ के क्या सीखा कि जो किराएदार है यानी कि जो रेंटर है वही तीनों चीजें उपलब्ध कराता है। बैग भी वही उपलब्ध कराएगा, ताला भी वही उपलब्ध कराएगा और डुप्लीकेट चाबी भी वही पोस्ट ऑफिस को अवेलेबल करा के देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। This facility is available at all delivery post office whether the post box system is available there or not। यानी कि पोस्ट बैग की जो सुविधा है सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध होती है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उस डाकघर में पोस्ट बॉक्स की सुविधा भी हो। यानी अगर किसी डाकघर में पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है तब भी वहां पे पोस्ट बैग की जो सुविधा है वह दी जा सकती है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी छोटे से कस्बे के डाकघर में पोस्ट बॉक्स की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन एक बैंक है जिसके लिए रोज बहुत सारी डाक आती है। ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगा, पोस्ट बैग की सुविधा ले सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक की सारी डाक एक बैग में रखकर देगा, भले ही उस डाकघर में पोस्ट बॉक्स मौजूद ना हो। यानी कि इतना बड़ा डाकघर नहीं था उस कस्बे का कि वहां पे पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी हो, लेकिन फिर भी एक बैंक था जहां के लिए बहुत सारी डाक आती थी। तो उस बैंक ने क्या किया, वो लेना तो पोस्ट बॉक्स चाहता था लेकिन वो सुविधा नहीं थी, तो उसने पोस्ट बैग की सुविधा ले ली, क्योंकि वो तो बहुत आसान है ना किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए उपलब्ध कराना। आपको क्या लगा इसमें, एक बैग, एक ताला और चाबी। ठीक है, यानी इस पॉइंट में हमने ये बात समझी कि पोस्ट बैग सुविधा हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए पोस्ट बॉक्स का होना आवश्यक नहीं है। अब सेम पॉइंट को हम इमेज में देख के अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
फर्स्ट इमेज में देखिए एक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पहले से ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा है, इसके साथ साथ यहाँ पोस्ट बैग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़े पोस्ट ऑफिस का फोटो है यहाँ पे। फ्रंट में देखिए है ना, गेट के आगे क्या रखा हुआ है, लेटर बॉक्स भी रखा हुआ है, ठीक है। वहीं इमेज 2 को देखिए, एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस आपको दिखाई देगा, है ना। हो सकता है ये ब्रांच ऑफिस हो या फिर सब ऑफिस हो। तो यहाँ पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, फिर भी यहाँ पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। एग्जाम्पल देखिए, किसी छोटे कस्बे में डाकघर में पोस्ट बॉक्स नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बैंक के लिए रोज बहुत सारी डाक आती है, तो बैंक ने क्या किया, उन्होंने एक पोस्ट बैग की सुविधा ली, ठीक है। पोस्ट ऑफिस आके उन्होंने कहा कि उन्हें एक पोस्ट बैग की सुविधा चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक बैग दिया, ताला दिया, चाबी दी, ठीक है, फॉर्म भरा, और उसके बाद जब उन्होंने वो सुविधा ले ली, उसके बाद डेली क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय था वो सारी डाक उनकी बैग में रखता था, उसमें लॉक लगाता था और उन तक पहुंचा देता था, ठीक है। और वो उस बैग का जो लॉक है उसे खोल लेते थे, क्योंकि उसके पास 2 चाबियां थी। एक जो डुप्लीकेट चाबी थी वो तो उसने पोस्ट ऑफिस में दे दी, और एक चाबी अभी भी किसके पास है, रेंटर के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि पोस्ट बैग सुविधा हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।